दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं छत पर से टहल कर आई हूँ और मैंने अपने लिए बनाया है नींबू शहद का पानी, जो मैं कभी कभार पी लेती हूँ। सुबह का वक्त हो, थोड़ी सी फुर्सत हो, संडे का दिन हो, थोड़ा पहले उठ जाओ फिर क्या बात है। ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। और आज संडे ज़रूर था, लेकिन मिस्त्री साहब सुबह ही सुबह आ गए क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी साफ़ सफाई होनी थी। और एक बात कहें, संडे केवल संडे है, केवल सुनने में अच्छा लगता है, बाकी रोज़ की अपेक्षा बहुत काम होता है। यार, मधुमक्खी ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और ये सुबह की धूप कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लगती है, मतलब बहुत ही सुंदर है। और बादल देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे बरसात के बाद जो बादल खुलता है उस तरह से बिल्कुल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरे घर के पास में ही बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कहने का मतलब 5 से 6 स्कूल हैं। और सुबह है, आज संडे है तो स्कूल बंद है, नहीं तो सुबह जिस दिन स्कूल होता है बहुत चहल पहल होती है और सिर्फ बच्चे और टीचर ही दिखाई देते हैं। इवन एक मेरे घर के जस्ट बगल में भी एक स्कूल है। संडे ही एक ऐसा दिन होता है जो रोज़ से ज़्यादा काम होता है। जब पति और बच्चे घर में होते हैं, संडे तो बिल्कुल फुर्सत कहाँ। पोछा लगाने के बाद में अधिकतर लोग पोछे का पानी घर के बाहर फेंक देते हैं और उसी पानी से झाड़ू लगा देते हैं। बता इसलिए रही हूँ कि मैंने ऐसा करते हुए बहुत लोगों को देखा है। और अगर आप ऐसा करती हैं तो तुरंत बंद कर दें। और आप भी एक अच्छी गृहिणी बनना चाहती हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, दुख दरिद्रता बिल्कुल ना आए, खुशियों से आपका घर हमेशा भरा रहे, तो देखिए, किसी का भाग इन सब चीज़ों से एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन छोटे छोटे उपाय करने से परिवर्तन जरूर आता है। और एक अच्छी गृहिणी की ये सारे लक्षण हैं कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं अगर जॉब करती हैं तो भी आप जल्दी उठ जाएं, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। दिन भर बाहर नौकरी कर रही हैं और सुबह जल्दी उठ जाएं, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो लोग घर पर रहते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, केवल घर पर रहती हैं, अपने घर को संभालती हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो लोग घर पर रहती हैं या अपने घर को संभालती हैं ये बिल्कुल बेकार का काम है। वो तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। औरत अपने घर को सुख और समृद्धि से भरती है, इसलिए औरत के बिना कोई घर नहीं है। जब मेरे पास जैसा समय होता है मैं वैसे काम करती हूँ। मुझे लगता है सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। संडे था, सुबह जल्दी उठ गई थी टाइम से, तो आज जीने पर पोछा लगाना था, क्योंकि हर संडे संडे तो ज़रूर लगाती हूँ। बाकी समय जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तब लगा देती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड तो है नहीं, अभी मैंने लगा रखी थी, उसका काम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके साथ साथ लगी रहो तो साफ़ है, नहीं तो मैं क्या बताऊँ, खुद ही झाड़ू पोछा करने में जो एक संतुष्टि मिलती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और थोड़ी सेहत और एनर्जी भी बनी रहती है। एनर्जी कैसे रहती है? जब हम बैठकर पोछा लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अपना पेट दबता है। और खड़े खड़े पोछा लगाने से आजकल इतनी बीमारियां होने लगी हैं, लेकिन कितना आसान होता है खड़े होकर पोछा लगाना। सच में इसके नुकसान हमें पता नहीं, लेकिन हम आपको सच में बताएं, जो संतुष्टि बैठकर पोछा लगाने से होती है, खड़े होकर लगाने से नहीं होती है। और एक अपना ही मज़ा है पोछा लगाने का। और रोज़ नहीं तो कभी कभी तो बैठकर पोछा लगा ही लेना चाहिए। नहाने जा रही थी तो पता चला पानी टंकी का ख़त्म हो गया है, तो मोटर चलाई और मैंने बाल्टी और वाटर कूलर और ये लोटा सभी मांज लिया था। अब इसमें पानी भर लूँगी। कोशिश करें कि नहाने के बाद ही पानी भरें। अब टंकी ही खाली हो जाएगी तो पानी तो भरना ही पड़ेगा। भविष्य किसी का पता नहीं है कि कैसा क्या निकलने वाला है। अगर हम मेहनत करना शुरू से सीख लेते हैं ना, तो आने वाले संघर्ष से लड़ने का साहस हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि जीवन किसी को किसी के बारे में नहीं पता है, आज क्या है कल क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। तो इतना मजबूत तो हमें अपने आप को बना ही लेना चाहिए कि हर संघर्ष में जो ना हम लड़ सकें। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि उन्हें हमें इतना मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि वो हर परिस्थिति का सामना मजबूती के साथ कर सके। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सख्ती भी रखती हूँ। प्यार अपनी जगह है, अनुशासन अपनी जगह है। चलिए, मैं आपको नहाने के बाद में मिलती हूँ। नहाने
नहाने के बाद में सबसे पहला काम होता है फेस पर कुछ लगाना। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल है, तो एक आदत होती है ना नहाने के बाद में फेस पर कुछ लगाने की, तो मैं कोकोनट वर्जिन ऑयल लगाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं पूरी गर्मी भर इसी को लगाती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके अंडर आर्म्स काले हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाइए, गजब का रिस्पांस मिलेगा। और अभी गर्मी है तो मैं अपने फेस पर कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, और क्रीम वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी से कुछ नहीं होता है। जैसी आपकी स्किन होती है ना, 19-20 का अंतर ज़रूर आता है। जब तक आप लगाते हैं तब तक अच्छी रहेगी, छोड़ देंगे तो वैसे के वैसे हो जाएंगी। मैं अपना बता रही। फिर इसके बाद में मैं इस तरह से चौक बनाती हूँ, अष्टमुखी फूल बनाकर इसमें एक दीपक जला देती हूँ। ये हमारे यहाँ पंडित जी ने बताया कि पूजा तो तुम रोज़ करती हो तो क्यों ना एक दीपक दरवाजे पर ज़रूर जला दिया करो, शुभ होता है। वो दिन है कि आज का दिन है, मैं रोज़ दीपक जलाती हूँ। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ। पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन में आती हूँ और एक कपड़ा लेती हूँ और खाना बनाने वाली जगह को क्लीन करती हूँ। झाड़ू पोछा तो घर में सुबह ही हो जाता है, सिर्फ गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह हमारे घर में चाय बनती है, कभी कभी पानी भी गर्म हो जाता है, इसलिए एक बार गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये जो मेरी गैस है ना, ये काफ़ी पुरानी है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद में मैं इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। और आपकी किचन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि किचन में ना हमारी माता अन्नपूर्णा का निवास होता है, और जिस घर में किचन में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है उस रसोई में, उस घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। माता रानी जो है ना वो सब व्यवस्थाएँ करती रहती हैं, तो किचन की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप नहाने के बाद रसोई में अन्न तभी बनाएं जब आप नहा कर आएँ। जो लोग पूजा पाठ से जुड़े होते हैं वो काफ़ी खुले विचारों के और उन्हें समझने वाले होते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती थी। जो मेरे मायका है ना, वहाँ पर पूजा पाठ बहुत ही कम होता है, मतलब बिल्कुल समझिए ना के बराबर। उस परिवार से मेरा संबंध रहा है जो बिल्कुल पूजा नहीं करते हैं, लेकिन आज पूजा पाठ वाला मेरा माहौल है। गर्मियाँ आ गई कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई, कुछ भी मनपसंद सब्ज़ी नहीं आती। जो भी गर्मियों में आती है हमारे बच्चों को पसंद नहीं आती है, कद्दू, लौकी, तरोई। लेकिन बच्चों को कहाँ ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस तरह की सब्ज़ियाँ अच्छी लगें। तो आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी। और बच्चे सुबह माइक्रोनी के लिए कह रहे थे तो मैंने बनाई नहीं है, मुझे दोपहर तक बनानी ज़रूर पड़ेगी। खाना खिला देने के बाद में थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया है, अब थोड़ा सा आराम कर लिया है। उसके बाद में उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, अब जा रही हूँ बच्चों के लिए। शाम का बज रहा है 4 और मुझे माइक्रोनी आखिर बनानी ही पड़ी। तो दोस्तों, घर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है जब पति पत्नी उससे घर को सजाते हैं। उस धागे में एक एक मोती पिरोते हैं तो ना वो माला बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं से समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।